स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 23। चलो ध्यान दो। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर दूर जाना है। वह पहले 16 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और शेष यात्रा वह स्कूटर से तय करता है। समझा? हालांकि यदि उसने 16 किलोमीटर स्कूटर से तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तय की होती तो उसे यात्रा पूरी करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। तो स्कूटर की चाल ज्ञात कीजिए। चलो प्रश्न को हम ही समझाते हैं। वैसे अपने से 2 से 3 बार पढ़ना ही है ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर दूर जाना है। तो मान लो ये ए स्थान है, दूसरा बी स्थान है। ए से बी की दूरी 40 किलोमीटर है। समझ गया? ए से बी की दूरी 40 किलोमीटर। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर दूर जाना है, यानी ए से बी तक जाना है 40 किलोमीटर। वह पहले 16 किलोमीटर, यानी यहाँ से चलेगा तो 16 किलोमीटर कहीं न कहीं आएगा। तो मान लो बिंदु सी तक 16 किलोमीटर यहाँ तक आया। ये दूरी हो गया 16 किलोमीटर। वह पहले 16 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यानी ए से सी तक 16 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करता है? तो प्रति घंटे 4 किलोमीटर की दर से चलता है और शेष यात्रा वह स्कूटर से तय करता है। अभी यहीं तक बनाना है। ए से लेकर के सी तक 16 किलोमीटर पैदल चलता है। किस रफ्तार से, किस चाल से? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और सी से बी तक स्कूटर से आता है। तो ये नहीं दिया है जो सी से बी तक स्कूटर से किस चाल से आता है। तो ये बतलाओ। ए से लेकर के बी तक है 40 किलोमीटर, इतना दूरी है 16 किलोमीटर ए से सी तक। तो सी से बी तक की दूरी कितनी होगी? 40 में से 16 किलोमीटर घटा देंगे। ये दूरी हो गया तुमको 24 किलोमीटर, होगा ना? इसका अर्थ हुआ व्यक्ति ए से सी तक पैदल आता है 16 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और सी से बी तक स्कूटर से आता है 24 किलोमीटर की दूरी। किस चाल से आता है ये निकालना है। अंत में है स्कूटर की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे स्कूटर की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले 16 किलोमीटर आने में इसको कितना टाइम लगता है? तो प्रश्न से है 16 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो इसके बारे में नहीं लग रहा है जो 4 घंटा लगेगा। तो चूंकि व्यक्ति 16 किलोमीटर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, की चाल पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चूंकि 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/4 घंटा लगेगा।
इसीलिए 16 किलोमीटर जाने में 1/4 गुने 16 घंटा, 4 चौका 16 यानी 4 घंटा लगेगा। अतः व्यक्ति को ए से सी तक 16 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 4 घंटा। समझा? इसके बाद शेष यात्रा वह स्कूटर से तय करता है। स्कूटर की चाल कुछ मान लो। चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर जाने में 1 घंटा, इसीलिए 24 किलोमीटर जाने में एक किलोमीटर जाने में कितना? 1/x घंटा लग घंटा। 24 किलोमीटर जाना है, तो 24 किलोमीटर जाने में कितना लेगा स्कूटर से? 24/x घंटा। समझा? उतारो। देखो ए से सी तक 16 किलोमीटर दूरी माने हैं। ए से सी तक 16 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा? व्यक्ति को ए से सी तक पैदल जाने में लगा समय 4 घंटा लगा है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। और बिंदु सी पर स्कूटर से शुरू करता है यात्रा, बी तक जाता है 24 किलोमीटर। ये जो निकाले हैं, तो व्यक्ति को सी से बी तक 24 किलोमीटर स्कूटर से जाने में लगा समय 24/x घंटा। कितना निकला है? तो व्यक्ति को ए से लेकर के बी तक जाने में लगा कुल समय बराबर पैदल जाने में लगा समय जोड़ स्कूटर से जाने में लगा समय होगा, जुट जाएगा। तो लिखेंगे अतः व्यक्ति को ए से बी तक जाने में लगा कुल समय 4 घंटा लगा है ए से सी तक, प्लस 24/x घंटा लगा है सी से बी तक। तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ करके अंत में हुआ 4x प्लस 24/x घंटा। समझ गया? तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान ले। इसके बाद हालांकि यदि उसने 16 किलोमीटर स्कूटर से, यानी ये प्रथम 16 किलोमीटर स्कूटर से तथा शेष दूरी, तो शेष दूरी 24 किलोमीटर है, शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल तय की होती तो उसे यात्रा पूरी करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। समझा बात को? ये तो ऑलरेडी बी तक पहुंच चुका है। तब कहता है यदि वह व्यक्ति ए से सी तक आता स्कूटर से और सी से बी तक पैदल आता तो ये तमाम दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। तो स्कूटर की चाल बतलावे।
मान लो ए से सी तक स्कूटर से आता, तो ए से सी तक स्कूटर से आने में कितना समय लगता? तो स्कूटर की चाल कितना माने हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा माने है ना। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, अगर व्यक्ति ए से सी तक स्कूटर से आता, काल्पनिक बात है, अगर ए से सी तक स्कूटर से आता और सी से बी तक पैदल जाता तो 1 घंटा समय अधिक लगता। यानी ए से सी तक अगर स्कूटर से आता तो कितना समय लगता? अगर व्यक्ति ए से सी तक स्कूटर से आता तो स्कूटर की चाल माने है ना x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता। इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/x घंटा एक नियम से, इसीलिए 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में, इसीलिए 16 किलोमीटर जाने में 1/x गुने 16 घंटा बराबर 16/x घंटा लगता। अतः ए से सी तक स्कूटर से आने में समय बराबर 16/x घंटा लगता। बोलो तो समझा इतनी बात को? उतारो। तो ए से सी तक स्कूटर से आने में समय बराबर 16/x घंटा लगता। फिर कह रहा है पुनः सी से बी तक अगर पैदल आता तो सी से बी तक 24 किलोमीटर पैदल आता, तो पैदल चाल तो उसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लिखेंगे अगर सी से बी तक 24 किलोमीटर पैदल आता तो पैदल चाल कितना है? 4 क्योंकि किलोमीटर 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/4 घंटा, 1/4 घंटा लगता। इसीलिए 24 किलोमीटर में 24 किलोमीटर जाने में 1/4 गुने 24 घंटा। ये कट करके 4 छके 24, 1 गुने 6 बराबर 6 घंटा लगता। अब टोटल टाइम इसको कितना लगता? ए से बी तक जाने में, ए से सी तक स्कूटर से आता और सी से बी तक पैदल जाता, तो ए से बी तक आने में कितना समय लगता? अब ए से बी तक आने में लगा समय, बोलो कितना होगा? तो ए से बी तक आने में, ए से सी तक तो आया है स्कूटर से, ए से सी तक स्कूटर से आने में लगा समय 16/x घंटा। जोड़ देंगे, जोड़ ये 24 किलोमीटर 6 घंटा में तय करता है, तो 16/x घंटा जोड़ 6 घंटा होगा। ए से बी तक आने में लगा समय 16/x घंटा और प्लस 6 घंटा। कितना समय लगता? इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा x 16 जोड़ 6x, कितना घंटा लगता। समझा इसको? इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 से 4x प्लस ए 24 से बी तक आने में लगा समय, ए से बी तक आने में लगा समय कितना निकला है? 4x प्लस
4x प्लस 24 बाय एक्स। इतना घंटा। समीकरण सेकेंड। ये समीकरण 1 हुआ है ना। समीकरण 1 से हम लोग निकला था और ये समीकरण 2 से निकला है। इतनी बात को पहले उतार लो। तो देखो, प्रश्न का निर्णायक मोड़ जहां होता है ना, उसको ध्यान से समझो। प्रश्न में है ए से सी तक पहले पैदल आता है और फिर सी से बी तक स्कूटर से जाता है। तो कितना समय लगता है ए से सी तक पैदल तथा सी से बी तक स्कूटर से आने में लगा समय, ये हम लोग को निकला है। कहता है अगर ए से सी तक स्कूटर से आता, बात को उलट दिया है, और सी से बी तक पैदल आता तो 1 घंटा अधिक समय लगता। तो ए से सी तक एवं सी से बी तक, ए से सी तक स्कूटर से अगर आता एवं सी से बी तक पैदल आने में अगर आता, तो कुल टाइम ए से बी तक कितना ये निकला है ना, 16 प्लस 6x बटा x घंटा। कह रहा है अगर ऐसा करता तो इतना समय लगता, ये 1 घंटा अधिक लगता। यानी अगर यहाँ से ए से सी तक स्कूटर से आता और सी से बी तक पैदल आता, तो ऐसी स्थिति में पहले जितना समय लगा है उससे 1 घंटा अधिक लगता। यानी ये 6 घंटा लगा तो ये 7 घंटा लगता। 1 घंटा अधिक का मतलब 7 घंटा। ये 10 घंटा अगर पहले आता ए से सी तक पैदल और सी से बी तक स्कूटर से, तो मान लो 10 घंटा लगता। तो कहता है अगर उल्टा करता, ए से सी तक स्कूटर से आता और सी से बी तक पैदल आता तो 1 घंटा अधिक लगता। तो ये जो समय लगा है हम लोग निकाले हैं, ये समय 1 घंटा अधिक है ना। तो ये 1 घंटा अधिक लगता। तो दोनों को कैसे बराबर करेंगे? या उसमें जोड़ेंगे तो अतः प्रश्न से नहीं, ध्यान से देखो, प्रश्न से दोनों को बराबर करना है। तो घटा ये 16 प्लस 6x बटा x, ये हो गया 4x प्लस 24 बटा x। ये है शुरू में स्कूटर से आता सी तक और फिर पैदल जाता, ये वाला, ये 1 घंटा अधिक लगता। यानी ये समय 1 घंटा अधिक है, ये है 10 घंटा, तो ये है 9 घंटा। ये है 9 घंटा। इसका अर्थ ये हुआ अगर ये है 12 घंटा, 1 घंटा अधिक तो 1 कम, ये 11 घंटा है। तो 10 घंटा 9 घंटा को मान लो कैसे बराबर करोगे? या तो 9 घंटा में 1 घंटा जोड़ दो, ये 1 घंटा अधिक है इससे, ये है 10 घंटा, तो ये है 10 माइनस 1 घंटा, यानी 9 घंटा। तो 10 घंटा में से 1 घंटा घटा देंगे तो बराबर 9 घंटे, या 9 घंटा में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 10 घंटा। समझ रहा है? तो ऐसा भी तो कह सकते हैं दोनों का अंतर 1 घंटा है ना। 10 घंटा माइनस 9 घंटा बराबर 1 घंटा। या दोनों को बराबर करेंगे तो अधिक वाला में से 1 घंटा घटाओ तो 9 घंटा हो जाएगा। तो जो करो, या दोनों का अंतर 1 घंटा है प्रश्न से, तो चलो इसमें से ये घटा देंगे तो 1 घंटा, या बराबर करोगे ये है 10 घंटा, तो इसका मतलब इसी में 1 जोड़ दो। या ऐसा भी कर सकते हैं ये अधिक है तो इसी में से मान लो 1 घंटा घटा देंगे तो इसके बराबर होगा। ऐसा भी हो सकता है दोनों का अंतर है 1 घंटा, ये 1 घंटा अधिक है, यानी इस 10 घंटे में से ये 9 घंटे घटाएंगे तो 1 घंटा। जैसे बराबर करो, 3 तरीका हुआ। तो या तो तुम पर निर्भर है तुम किस ढंग से बराबर करोगे, लेकिन हिसाब का लास्ट पॉइंट समझा। तो दोनों का अंतर है मान लो 1 घंटा है, ये 1 घंटा अधिक है, इसका मतलब ये
6 घंटा है तो ये 5 घंटा है, तब न 1 घंटा अधिक हुआ, तो 6 घंटा माइनस 5 घंटा बराबर 1 घंटा। हाँ। समझ गया? इस तरह ये इक्वेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब इस इक्वेशन को हल करोगे तो x कॉमन हो गया, ये 16 प्लस 6x माइनस, बोलो अब क्या करेंगे? इसमें x से ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 24 लिख सकते हैं, बोलो। यहाँ पर x होगा ना, कहाँ पर? 24x लास्ट में। अरे x गधा कॉमन हो गया, ये लघुत्तम दोनों का x हुआ। वहाँ x पर में x से भाग दो 1 को गुना करेंगे इससे तो इतना ही रहेगा। इसके बाद बोलो x में x से भाग देंगे 1 से इसको गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। समझ। लेकिन इतना लिखेंगे सो बोलो। हाँ, कोष्ठ ये 2 पद है, जब ये 2 कोष्ठ पद में। हो तो हर हाल में कोष्ठ देंगे, नहीं तो यहीं से कट जाएगा हिसाब। इतना में से तू इतना घटाने जा रहे हो, यानी शुरू से हम बोलते आ रहे हैं, अंश में जब ये 2 पद हो तो कोष्ठ दे दो। इसका मतलब हुआ 16 प्लस 6x में से घटने जा रहा है ये पूरा, होगा समझ कोष्ठ बराबर 1, और 16 प्लस 6x, अब कोष्ठ तोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 24, तिरछा गुना कर दो तो बराबर x। ये हो गया तुमको 16 प्लस 6x है माइनस 4x, तो प्लस 2x बचा माइनस 24 बराबर x। समझ रहा है? अब देखो यहाँ 16 है, यहाँ माइनस 24 है, इसको ऐसा करेंगे, इस x को पीछे लाते हैं, उसको साइड में। हाँ, और 2x प्लस x बराबर क्या आएगा? माइनस x, बराबर के पहले इस माइनस 24 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस 24, और प्लस 16 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो माइनस 16, इसलिए x बराबर 8 होगा। x हम लोग किसको माने? स्कूटर की चाल को। अतः स्कूटर की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्कूटर की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 किलोमीटर पर आवर आंसर। यहाँ पर समझना मेन आवश्यक है, मुख्य रूप से ये जो हल करोगे कभी नहीं मिस्टेक करना है, जब ये 2 पद हो तो इसको कोष्ठ में डालेंगे। समझ रहे हो ना बात को? बोलो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं न है तो उतार लो अब अगले पार्ट में।